अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 19। ये हमारा वीक 4 स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट्स को मैं इस जो वीक 4 के पहले लेक्चर में एक अनाउंसमेंट करना यही चाहता हूँ। एक मैं ऐसे समझे, मैं एक सजेशन आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्लासेस है ना, ये स्पोकन क्लासेस है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, जब आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज तब बनती है जब हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये मैं आपको एक्टिविटी और स्पोकन एक्टिविटी एंड और उसके साथ एक होमवर्क, दूसरा मैं चौथा आपको पार्ट देता हूँ एडवांस वोकेबलरी। बस वो भी 5 मिनटों में। फिर भी आप पढ़ते नहीं, ये कुछ पढ़ते हैं तो वो लिख के भेजते हैं। तो ये मैंने आपको कहा ना, वॉइस में भेजा कर। ठीक है, एडवांस वोकेबलरी को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि ये 3 वीक्स मैंने आप देखा है ना, आपने में जो भी सेंटेंस बनाए, स्पोकन एक्टिविटी बनाए, उसमें कभी भी आपने एक ही वर्ड यूज़ नहीं किया। तो छोड़े, ये आपका 4th वीक स्टार्ट हो चुका है। काइंडली अब आप में थोड़ी बहुत इम्प्रूव लाएँ। ठीक है जी। आज की एक्टिविटी नंबर 19 आज है वाट इफ़। ये ना हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने आप को बड़ा समझने के लिए। तो ये हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं, वाट इफ़। हम कहते हैं तो फिर क्या हो गया, तो हम उसकी जगह वर्ड यूज़ करेंगे वाट इफ़। तो जैसे मैं बोलूँ अली नहीं आया तो फिर क्या हो गया, बोलते हैं ना वैसे, अली नहीं आया तो फिर क्या हो गया। तो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वी यूज़ वाट इफ़ इन द बिगिन ऑफ सेंटेंस, देन आई स्टार्ट remaining part of sentence in Urdu, Sindhi, any language. What if Ali didn't come? कितना आसान है। पहले वाट आप लगाए, उसके बाद जो भी सेंटेंस है ना वो आप लगाए, वो भी टेंस के मुताबिक। ठीक है, टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको एक्टिविटी करा रहा हूँ। पहले इज़ हमारा हो चुका है, हमारा मॉडल और वह हमारे हो चुके हैं, शल विल हो चुके हैं। शल विल के बाद एक्शन वर्ब, वो आपका इस वीक में हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, वाज वर आई थिंक हो चुका है। ठीक है, एंड तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको तो होमवर्क्स दे रहा हूँ ना, ये मुझे आप करके दें। वो वॉइस पे भेजें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपका 4th वीक स्टार्ट हो चुका है। एंड होमवर्क भेजा करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं होमवर्क नहीं भेज रहे, हम स्टूडेंट्स को रिमूव करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ना हो, फिर आपको क्या मैसेज करने पड़े, प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये हम अभी बोल थक चुके हैं ना। तो इसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। जब आपको ग्रुप से निकाला जाएगा तो भी ये आपके एक रेपूटेशन भी जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं कह रहा हूँ आपकी इज़्ज़त जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे आपको मैं जब रिमूव करूँगा उसकी वजह से आपकी रेपूटेशन चली जाएगी। नो, दैट्स नथिंग। बट ये कहना चाहता हूँ आपके क्लासेस के हवाले से। ठीक है, वो भी डिपेंड करती है आपके जो क्लास फेलोज है उसकी नज़र में, क्योंकि आप पढ़ें ना। जब पढ़ने के लिए मैंने ग्रुप में आपको ऐड किया, आप खुद को रजिस्टर किया मेरे पास। ओके, चलें होमवर्क की तरफ। बारिश आ गई तो क्या हो गया, तो क्या होगा, सॉरी, बारिश आ गई तो क्या होगा, या हम क्यों कहते हैं बारिश आएगी, बारिश आई तो क्या हो गया। दूसरा सेंटेंस है, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो गया। ठीक है, सेंटेंस कितने मैंने बहुत अच्छे दिए, ये मुझे आप ट्रांसलेट करके बताएं। ठीक है, वॉइस में भेजें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है एडवांस वोकेबलरी। एंड आपका 4th वीक है, तो 4th वीक में मैंने क्या बोला, एक वर्ड में ज़्यादा ऐड करूँगा। तो हमारा आज के लेक्चर के साथ साथ आगे के लिए हमारे ये 5 वर्ड्स रहेंगे 6 दिनों के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन है आउटडेटेड या ओल्ड फैशन, मतलब ये पुराना कदीम होते हैं ना, पुराने फैशन वाला, तो हम उसको बोलते हैं एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड हम कहते हैं ना, ये क्यों आप गिलास लेके, ये तो पहले फैशन, ओल्ड फैशन था, अब तो थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है ईजिली एंगर्ड, जिसको हम आसानी से गुस्सा दिलाएं या गुस्सा खा जाए या गुस्सा लें, मतलब मैं आपके कुछ बिहेवियर की वजह से वो जल्दी गुस्से में आ जाए, तो हम ऐसे बंदे को हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेरिक। नेक्स्ट वी है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब वो ज़मीन जिसमें बहुत ग्रीनरी हो, जैसे हम पार्क्स यूज़ करते हैं, एंड बलूचिस्तान, पंजाब, यू कैन सी, उसको हम कहते हैं फीकंट। फीकंट ड्रंकनेस, जिसको हम नशाई कहते हैं, नशे वाला कहते हैं, तो हम उसको एडवांस में बोलते हैं इन एबरिएशन। ठीक है, इनी वेरिएशन, सॉरी पहले मैंने गलत बोला। टुगेदर में एक इकट्ठा करना, एक जगह पे साथ करना, हम उसको कहते हैं मार्शल। मार्शल
ठीक है, ये बहुत आसान है। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है बहुत ट्रेंडिंग, जो इस क्लासेस का मेन पोर्शन, स्पोकन एक्टिविटी। आज की एक्टिविटी हमारी पहली ये है, हाउ शुड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर स्टूडेंट। ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे होनी चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स ले दें, क्या क्या आपके ज़हनात में क्या क्या आ रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ये तालीम होना चाहिए, टेस्ट कैसे होना चाहिए, करप्शन ख़त्म होना चाहिए या नहीं, मेरिट होना चाहिए, ये सब मुझे आप बताएं। आपकी मर्ज़ी जितनी लाइन्स बनाएं, लेकिन लाइन्स 5 से ज़्यादा होना चाहिए, वॉइस में बताएं। ठीक है जी, थैंक यू।